हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और पहाड़ों के लिए जानी जाती है। लेकिन जब आप हिमाचल के अपर रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ ऐसी जगह मिलती है जो अब तक दुनिया के नज़रों से दूर है। यहाँ दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ हैं। सुबह की सुनहरी रोशनी जब बर्फ के ढकी चोटियों पर गिरती है तो पूरा आसमान चमक उठता है। ऐसे ही एक खूबसूरत ऑफबीट अनएक्सप्लोर्ड हिमाचल का गांव है कल्पा। कल्पा तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको गुजरना पड़ता है दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक किन्नौर हाईवे। एक तरफ पहाड़ों को काटकर बनी सकड़ी सड़क और दूसरी तरफ गहरी खाई जिसके नीचे बहुत तेज बहती है नदी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इस वक्त मैं हिमाचल के एक रिमोट इलाके में और हिमाचल के सबसे खूबसूरत विलेज कल्पा विलेज में हूँ और इस वीडियो में आपको चार पांच चीज़ें बहुत अच्छी बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी जगह से कल्पा आ रहे हैं तो कल्पा आने का रूट क्या होना चाहिए, रोड कंडीशन कैसा है, कल्पा में किस रिजॉर्ट में आपको रुकना चाहिए। मैंने ये 3-4 रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया है और इस वक्त जिस रिजॉर्ट में मैं रुका हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। पूरे कल्पा में सबसे अच्छी लोकेशन पे अगर कोई रिजॉर्ट है तो HPTDC का जो रिजॉर्ट है वो अपने आप में यहाँ पे अल्टीमेट लोकेशन पे है। यहाँ से जो व्यू आता है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो रोड का कंडीशन, स्टे ऑप्शंस और यहाँ पे आप 2 नाइट 3 डेज़ का अगर आप कोई ट्रिप बनाते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैकेज कैसे होगा, आपको क्या देखना है, कहाँ घूमना है और कितना रिलैक्सिंग आप ट्रिप बना सकते हो, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखेगा। सबसे पहले इस रिजॉर्ट का एक ड्रोन व्यू आप देखो, फिर आगे हम और भी बातें करेंगे। हम इस रिजॉर्ट का रूम देखेंगे, उसका आपको मैं टैरिफ भी बताऊंगा। सबसे पहले जैसे आपने बहुत सारे सीरियल वगैरह में, रामायण महाभारत में आपने देखा होगा ना कि भगवान धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं और इस तरीके से बड़ा होते जा रहे हैं। आज मॉर्निंग को ना तकरीबन 6 to 7 के बीच में मैं बाहर बैठ के जिंजर वाटर पी रहा था तो सामने से पहाड़ के पीछे से सनराइज़ हो रहा था। तो वो जो सनराइज़ है ना, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखो। वो इतना ऐसा लग रहा था कि ऐसे सूर्य की किरण फटते हुए बाहर आ रहा है और चीज़ें बड़ी हो रही है और फिर धीरे से सन वापस आसमान में आते हुए बहुत बड़ा सा अच्छा व्यू आपको मिलेगा जब आप वीडियोस को देखोगे तो आप। और जो मॉर्निंग का टाइम है ना, मैंने अभी तक इतना अच्छा मॉर्निंग देखा नहीं है। और इसके साथ मेरी HPTDC के जो मैनेजर है उनके साथ बैठ के मैंने चाय पिया, तो आप उसका एक क्लिप देखें साथ साथ में, फिर हम और भी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस, इस वक्त मैं HPTDC के मैनेजर नरेंद्र सिंह चंदेल जी के साथ बैठ के अर्ली मॉर्निंग खिलते हुए धूप का मज़ा ले रहा हूँ। मेरे हाथ में ये जिंजर वाटर है और सर के साथ मैं चेस कर रहा हूँ। ये एक नया तरीका है चेस करने का, हेल्दी चीज़ हम चेस कर रहे हैं और मॉर्निंग का मज़ा ले रहे हैं। सर ने कल बहुत हेल्प किया, हमें फटाके छोड़ने का परमिशन दिया, बॉनफायर हमारे लिए स्पेशली अरेंज कर दिया। इनफैक्ट यहाँ के जितने भी स्टाफ है वो बहुत ही फ्रेंडली है और रूम तो मैंने आपको अभी दिखाने वाला हूँ या आपने देख चुका होगा आप। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो आप जब कभी इधर आए, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे बुकिंग जरूर कराएं। वर्थ बुकिंग, मतलब मैंने जितना भी यहाँ पे देखा है उसमें तो बेस्ट है ये। और इतना स्पेस है ना कि आप इस जगह को फुल्ली एंजॉय करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू। हम दोबारा आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे और जितने भी आपने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमारे लिए किया, हम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आप आए और हम बड़े तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। तो पीते पीते सुबह सुबह का मजा लेते हैं। फैंटास्टिक।
तो आपको मैं सबसे पहले रोड का कंडीशन बताता हूँ। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, बट आप किसी भी लोकेशन से अगर आप आ रहे हैं तो आप शिमला को एक मिड पॉइंट आप कह सकते हैं। जब आप शिमला पहुँचते हैं तो शिमला से तकरीबन 7 से 8 घंटे आपको लगेंगे कल्पा आने में। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो पूरा का पूरा रोड है शिमला से लेके कल्पा तक आने का, वो काफ़ी वाइड है। बीच में पैचेस ऐसे आए हैं बिकॉज ऑफ जो अभी मानसून का सीज़न था उसकी वजह से रोड में प्रॉब्लम हुआ है। बट वो प्रॉब्लम क्या था ना, मिट्टी की रोड है और चौड़ी काफ़ी है, मतलब स्टिल यू कैन ड्राइव विदाउट एनी हेजिटेशन। तो रोड बहुत अच्छा है। बीच में एक आपको रोड आएगा जिसमें पूरी पहाड़ को काट करके रोड बनाया गया है। दैट इज़ वन ऑफ द डेंजरस रोड आप कह सकते हो। देखने में वो जितना डेंजरस लगता है, चलाने में शायद आप उतना डेंजरस फील ना करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिस पैच पे आप गाड़ी चला रहे हो उसके नीचे कम से कम नहीं तो 100 फीट खाई है और नीचे एक पानी बह रहा है और पूरे पहाड़ को काट करके ना इस रोड को बनाया गया। बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने कोशिश करा मैं गाड़ी वहाँ पे रोक करके थोड़ा 1-2 फ़ोटो क्लिक करूँ, बट थोड़ा रिस्की था बिकॉज वो वाला जो पैच है ना वो ज़्यादा वाइड नहीं है। तो वहाँ पे मेरा आपको सजेशन है कि आप यहाँ ना रुकें, गाड़ी स्लो चलाएं और जितना हो सकता है कि उस रोड का, उसके सामने का व्यू को आप एंजॉय करें। फिर जब आप ऑलमोस्ट उस रोड को क्रॉस करते हैं ना तो रिकोंग पियो आता है। रिकोंग पियो तक रोड बहुत अच्छा है। रिकोंग पियो के बाद ना थोड़ी सी अपहिल ड्राइव ज़्यादा है, बट स्टिल वो रोड बहुत अच्छा है। उसमें आपको तकरीबन लगेगा तकरीबन 30 मिनट लगेगा 8 या 9 किलोमीटर ड्राइव करने में। उसके बाद आप कल्पा पहुंचते हो। तो गाइस, हमें ऊपर ऐसे तो बहुत सारे एप्पल ऑर्किड देखा हमने, पर इस वक्त एप्पल ऑलरेडी लोगों ने तोड़ लिया है। थोड़े ऊपर में बहुत सारा एप्पल का एक पेड़ दिखा हमें, उसमें एप्पल लगा हुआ है। तो आते हैं, चल के देख के आते हैं। इस समय ना बेसिकली सितंबर के आसपास ना मोस्टली एप्पल तोड़ लिए जाते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो ज़्यादातर जो रॉयल एप्पल होता है ना, बहुत रेड, वो तो तोड़ लिया गया है। कुछ ऐसे एप्पल के पेड़ होते हैं ना जो आप कह सकते हो कि देसी, लोकल, जंगली, हम भी बोलते हैं कभी कभी, जंगली फल है, मतलब अपने आप से निकला है। तो ये वाला जो एप्पल है ये खुद से निकला हुआ है। जैसा कि अभी मैं एक लोकल से बात कर रहा था, तो ये अभी तक लगा हुआ। और देखो, ऐसा लग रहा है जैसे शहरों में वो बेर के पेड़ होते हैं ना, गुच्छों में पेड़ रहता है, ऐसे सारे गुच्छों में एप्पल यहाँ लगा हुआ है। जो लोकल से जिससे मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि ये एप्पल लोकल है, देसी है, लेकिन इसकी जो बीज होती है ना वो सबसे कॉस्टली बिकता है। 15,000 रुपये केजी के हिसाब से इसका बीज बिकता है। और हम लकी, चलो जो दिख रहा है अच्छा दिख रहा है, कम से कम एप्पल देखना था। तो हमने इतने सारे एप्पल लगे हुए पेड़ में देख लिया, तो भाई मिशन पूरा हो गया। और इसके लिए अगर मैं बताऊं तो मैं यूं ऐसे चढ़ते हुए आया हूं ऊपर, और ट्रैकिंग भी हो गया। तो पहाड़ों पे ना मज़ा करने के लिए ना यही चीज़ें होती हैं जिसको आपको देख के टारगेट करना है, उसके पास जाना है, देखना, और इसी में आपको एंजॉयमेंट फील करना, और मज़ा आता है लिटरली। गुड। आगे गांव है, मन तो है कि उधर जाके भी थोड़ा एक्सप्लोर करूं, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी है। तो चलिए आप इसको थोड़ा एंजॉय कीजिए, फिर कुछ और नया देखते हैं। तो जब कल्पा में आप HPTDC के रिजॉर्ट में रुकेंगे तो यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सुसाइड पॉइंट है। पहले ये बहुत भी रिस्की था बिकॉज वहाँ पे कोई रेलिंग नहीं था। अब जब आप यहाँ से जाओगे ना तो जो एक्चुअल पॉइंट है उसके ऊपर रेलिंग लगा दिया गया, तो इट्स सेफ़। और उस रास्ते में ना लोग 2 तरीके से जाते हैं। एक तो क्या है कि आप गाड़ी लेके जाओ, या फिर आप गाड़ी करीब 1-1.5 किलोमीटर तक जाओ, और मेरा सजेशन है कि आप गाड़ी को एक जगह रोक दो एंड आप वॉक करते हुए उस पूरे स्पॉट तक जाओ। 2 रीज़न है। पहली बात, जब आप उस रोड में वॉक करोगे ना तो कल्पा अपने आप में बहुत ही रिमोट इलाके में है, बहुत ही खूबसूरत है। शायद आप अपने आप को फील करोगे कि मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में हूँ। बट कल्पा में भी जब आप उस 1 किलोमीटर के स्टेज को पैदल वॉक करोगे ना, देन यू विल रियलाइज़
कि यार मैं शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत अच्छी चीज़ों को देख रहा हूँ। तो वॉक करते हुए जाओ या आप गाड़ी लेके जाओ, देन यू स्टे, आप उस जगह पे रुकें, वहाँ फ़ोटोग्राफी, पिक्चर्स, वीडियोस आप लें, उस जगह में करीब आधे घंटे टाइम बिताएं। हम अपने होटल से बाहर निकल के सुसाइड पॉइंट देखने जा रहे हैं। अगर आप कल्पा आ रहे हैं तो ये एक ऐसी जगह है जो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और मेरे होटल जो HPDC का है उससे ये तकरीबन 2.5 to 3 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल ही बगल में। तो आप इसको एज ए फर्स्ट प्लेस टू विजिट में आप ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो आइए आपको मैं ये व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। आप रोड का भी थोड़ा अभी आप आइडिया ले रहे हैं, थोड़ा नैरो रोड है कंपेयर टू जो मैं कल्पा आया। कल्पा तक तो रोड बहुत अच्छा है अगर आप दिल्ली से आ रहे हो या आप शिमला से आ रहे हो, बट जो व्यू पॉइंट जाने का रास्ता है नैरो है, बट ट्रस्ट मी बहुत स्मूथ रोड बनाया है इन्होंने, और व्यू इतने अच्छे आ रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जितनी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर करने का, और जब मैं सुसाइड पॉइंट पे पहुँचूँगा तब हम वहाँ की बात करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि सुसाइड पॉइंट कैसा है। तो गाइस ये है सुसाइड पॉइंट, बहुत ही फेमस जगह है। पहले ये जो आप येलो ग्रिल देख रहे हैं नहीं होता था, अब इन्होंने थोड़ा सेफ्टी के लिए लगा दिया है। इसके सामने का व्यू इज़ ब्यूटीफुल। आप उस जगह पे आप ज़रूर जाओ। वहाँ से जब आप वापस लौटते हो तो कल्पा मार्केट में आप, इनफैक्ट ये जो कल्पा का मार्केट है ना छोटा सा है, इसके अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक गांव वालों का एक कुल देवता जैसे बोलते हैं ना, उसका मंदिर है। तो वो जो रास्ता है ना वो छोटे रेस्टोरेंट शॉप्स के बीच से होते हुए जाता है, और सामने से ना आपको ये जो माउंटेन पीक है, पूरा स्नो क्लेड माउंटेन है ना, ये आपको दिखेगा। तो वो रास्ता में चलना और सामने के व्यू को देखना भी अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है। इन्हीं रास्तों से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है। बोला जाता है कि करीब 3000 साल पुराना है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही अच्छा है। और ये मार्केट प्लेस में ही ना आपको खाने पीने का सामान, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, यहाँ के कुल देवता का मंदिर, मोनेस्ट्री, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। आप बेसिकली कल्पा में जो लकड़ी के घर हैं आप वो सब भी यहाँ पे देख सकते हैं। और ये व्यू देखो आप, और ये मोनेस्ट्री के अंदर अभी हम चलते हैं। इसका मैं ड्रोन व्यू भी आपको दिखाऊंगा।
माता का मंदिर है। जब आप मार्केट में आएंगे तो उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए आप इस मंदिर तक आ सकते हैं। इस सूचना को ज़रूर पढ़ें। बिना टोपी पहने आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। इनकेस अगर आपके पास टोपी पहले से नहीं है तो आपको यहाँ पे बहुत सारा टोपी मिलेगा, तो आप टोपी पहने और फिर आप अंदर जाके माता का दर्शन करें। और सामने में ये व्यू, है। फिर उस मार्केट में ना बहुत कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट है। तिब्बतन फूड अगर आपको खाना है या फिर इंडियन फूड भी खाना है तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेगा। उसको देखने के बाद लास्ट में मैं एक माता के मंदिर पे गया था। वो आपको तकरीबन कल्पा से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तकरीबन 8-9 किलोमीटर है, क्लोज टू रिकॉनपियो। और आप किसी से पूछ लेना या आप मैप पे भी डालोगे तो आपको जगह मिल जाएगा। तो आप उस मंदिर को एक बार जाएं और दर्शन करें। मैं चाहता हूं कि उस मंदिर का आपको थोड़ा वीडियो दिखाऊं, आप उसको अच्छे से देखो। जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे ना, तो अभी तक आपने क्या देखा कि आप कल्पा आए, रिजॉर्ट में रुका, आपको मैंने 2-3 स्पॉट बताए जो 2 नाइट 3 डेज़ में आप जा सकते हो। और मेरे पीछे अगर आप देखोगे ना, ये पूरा एप्पल का गार्डन है। तो इसमें इस वक्त मैं आया हूँ ऑलमोस्ट दिवाली के टाइम पे, तो सारे एप्पल ऑलमोस्ट तोड़ लिए गए हैं। तो गाइस, उम्मीद है मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताया है आपको बिल्कुल वो हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैं दिल्ली से आया था तो दिल्ली से तकरीबन ये 550 to 600 किलोमीटर प्लस मैंने आप मान के चलो कि इतना डिस्टेंस होता है। तो मैंने क्या किया था, फागू में मिड पॉइंट पे एक दिन का नाइट ब्रेक लिया था। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं, दिल्ली ऐसी जगह से ही आपकी डिस्टेंस तकरीबन मोर देन 450 किलोमीटर ज़्यादा है, तो आप एक नाइट हॉल्ट करें। इससे रिलेटेड एक वीडियो है जिस होम स्टे में मैं रुका था फागू का। हो सकता है वो वीडियो इससे पहले मैं लॉन्च करूँ या हो सकता है इससे बाद लॉन्च करूँ, वो मेरे को देखना पड़ेगा। बट आप उस जगह पे आप जा कर के रुक सकते हैं। इट्स अ वेरी कोजी होम स्टे, वेरी स्वीट स्मॉल कोजी होम स्टे, और इस बजटेड ऑल्सो, और उसका भी बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ पे जाके रुकें। और यस, उम्मीद है आपको मेरी सारी चीज़ें अच्छी लगी हों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यूट्यूब में ना एक नया बटन आया है, हाइप। वो बेसिकली मेरे ऐसे स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए है। अगर आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो यूट्यूब समझता है कि मेरे को इसकी वीडियो को थोड़ा सा पॉपुलर बनाना है। तो उस बटन को आप क्लिक कर देंगे लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ, तो मुझे बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ वो आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को जानना है या समझना है बियॉन्ड माई कंटेंट, तो मेरी ईमेल आईडी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। आप उस पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर एनीथिंग। और आप कमेंट भी कर सकते हो मेरे वीडियोस के ऊपर, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स दोस्त हैं, प्लीज़ उनको ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय, सी यू, टेक केयर। और इस पूरे 4 नाइट 5 डेज़ में मैं 3-4 जगह ब्रेक जर्नी लेते हुए फिर वापस में भी मैं ब्रेक जर्नी लूँगा। तो सब जगह का वीडियोज़ मैं आपको बताऊँगा। तो इसके मल्टीपल वीडियोज़ आएंगे, तो आप उन सबको देखिएगा।